लज्जावती बनाना, दोनों फूलों की शोभा लज्जावती बनाना। यही पंक्ति दुनिया में कहता हूँ अंदर से हो गया है। सभी को सादर प्रणाम। आज वे सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम और सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम। आप सबसे पहले तो आपने जितने निवेदन स्वीकार करा सर और ये रोशनी हमारे घर पर रखी से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि ये रोशनी यहाँ पे और साथ में स्पेशल धन्यवाद या थैंक्स और सादर प्रणाम करना चाहूँगी मम्मी जी को, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही हैं। आगे बढ़ाने में उनका बहुत हाथ है और उनके प्रोत्साहन, उनके सपोर्ट से ही मैं लिखती थी कविताएं, लेकिन इतना ज़्यादा लिखूंगी या संस्थाओं से जुड़ना, इन सब में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेरी कविता ये कविता मैं बोलने से पहले बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हर बार मैं कोई ना कोई मुद्दा ही लेकर आती हूँ, तो इस बार मैं ऐसे मुद्दा बोलूँ, देश की ज्वलंत समस्या बोलूँ। अभी पिछले ही दिन उदयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई, हादसा हुआ था, तो उस दिन पूरी रात बहुत बेचैन रही मेरी, और मुझे ऐसा लगता है हर देश की नागरिक की, उदयपुर के हर नागरिक की ऐसी ही रात गई होगी। देश में जो ये माहौल बन गया है उसको लेके ये मेरी रचना है, और इसमें मैं किसी धर्म पे या किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। इसमें मैं बस देश में हर नागरिक को, और खासकर जो युवा लोग हैं, उनसे ही मेरा आग्रह है कि इस तरह की जो ये देश में घटना हो रही है उस पर हमें विचार करना चाहिए, क्यों हो रही है, और सोचना चाहिए इसके पीछे कोई मतलब नहीं है, इसमें किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। क्या हो रहा मेरे देश में, क्या हो रहा मेरे देश में, कोना कोना सुलग रहा न जाने किस राग द्वेष, दुश्मन घूम रहा अपनों के ही देश में, क्या हो रहा मेरे देश में। डर और अफवाहों ने फैला रखा है आतंक, डर और अफवाहों ने फैला रखा है आतंक, धर्म की इस गंदी राजनीति ने मचा रखा है हड़कंप, धर्म की इस गंदी राजनीति ने मचा रखा है हड़कंप। झूठी लोकप्रियता के हुए इतने गुलाम, झूठी लोकप्रियता के हुए इतने गुलाम की देकर असंवेदनशील टिप्पणियां कर रहे इस विश्व गुरु को पूरी दुनिया में बदनाम, झूठी लोकप्रियता के हुए इतने गुलाम की देकर असंवेदनशील टिप्पणियां कर रहे इस विश्व गुरु को पूरी दुनिया में बदनाम। और दहशतगर्दी तो सरेआम गला काट बनाना चाहते हैं इसे तालीबान। क्या हो रहा मेरे देश में, अनेकता में एकता की होती थी जहां बातें, अनेकता में एकता की होती थी जहां बातें, अब रहने लगे हैं मन मुटाव व भूलने लगी है नफरत। धर्मनिरपेक्षता का थे डंका बजाते, धर्मनिरपेक्षता का थे डंका बजाते, अब सांप्रदायिकता का है हम पाठ पढ़ाते, शांति और अमन के लिए थे हम जाने जाते, अब तो दंगों व नरसंहारों की खबरों से पहचाने जाते। क्या हो रहा मेरे देश में, सोचा है कभी क्या होगा इसका अंजाम। खतरे में है हमारे बच्चों का भविष्य जो देख रहे आए दिन ऐसे कतले। ना है इसमें किसी की हार ना ही किसी की जीत, ना है इसमें किसी की हार ना ही किसी की जीत, फिर चाहे वो हो रहीम या फिर बुरा, क्यों कर रहे हम अपना ही नुकसान, हो रहे हम अपनी ही पहचान, भूल गए हम क्यों कहलाता मेरा देश महान, भूल गए हम क्यों कहलाता मेरा भारत देश। मेरी अगली रचना मेरे दिल के बहुत करीब है और ये भी हमारे देश
और उनकी भी चाह थी, परिवार का प्रेशर था कि बेटा को, लेकिन कहते हैं कि चाकू राखी साइयाँ मार सके ना कोई तो ऐसा ही कुछ हुआ। और मैं एक प्राउड मदर हूँ 2 डॉटर्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रचना के माध्यम से शायद कुछ लोगों की जो सोच है वो बदल जाए। गर्भ में जो पुत्री है वो अपनी माँ से ये बात कह रही है कि माँ सुनो ना माँ, क्यों भला तुमने मुझे इस दुनिया में न लाने का रास्ता चुन लिया। अपनी जान दांव पर लगाकर जो जन्म देती है माँ, ओ माँ, भला कैसे मुझे बेजान करने का ये निर्णय तुमने लिया। क्या मिलती है एक बेटी होने की इतनी बड़ी सजा। इसका मैं थोड़ी सी रूपरेखा बताती हूँ कि ये रचना उस समय जब पुत्री जो बच्ची अपनी माँ की गर्भ में है और उसने बाहर घर वालों की बात सुन ली कि उसे गिराया जा रहा है, ऑपरेशन करने जाया जा रहा है, तब वो ये बात अपनी माँ से कह रही कि माँ सुनो ना माँ, बेटा आगे बढ़ाएगा वंश, पर मैं भी तो हूँ तुम्हारा ही अंश। वाह। बेटा है घर का चिराग, बेटा है घर का चिराग, तो माँ इस बेटी में भी कम नहीं है कुछ कर दिखाने की आग। बेटा है भविष्य की सूरत, बेटा है भविष्य की सूरत, तो बेटी है सहनशीलता की एक ऐसी मूरत जो 2 परिवारों को संभालने की रखती है। सुनो ना माँ, दादी को समझाओ ना, मैं नहीं हूँ बोझ, सुन भी लूंगी मैं उनके ताने हर रोज, और पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी बताऊंगी उनका पूरा। कह दो बाबा से, कह दो बाबा से न करे मेरी शादी की चिंता माँ, मैं तो पढ़ लिख कर बनकर दिखाऊंगी उनका दायां हाथ। भले ही कितने ही रिश्तों के बंधन में बंध जाऊं, कभी न छोड़ूंगी आप दोनों का संग। माँ माथे पर क्यों है ये शिकन, मैं नहीं हूँ पराया हूँ, मैं तो हूँ वो बेटी जिस पर होना चाहिए हर माँ बाप को गुमान। माँ ये बेटी लगाती है बारंबार गुहार, आने दो मुझे अपने द्वार, दे दो मुझे भी जीने का अधिकार, दे दो मुझे भी जीने का। एक बार सर ये सत्य घटना है, अमृता की दादी भी ऐसे ही चाहती थी कि अमृता का जन्म नहीं हो। उन्होंने सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि जाको राखे